दोस्तों स्वागत है आपका आज की बेहद बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों में। चलिए सबसे पहले नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। चौतरफा विरोध के चलते कर्नाटक सरकार आई बैकफुट पर। प्रवासी मजदूरों के लिए दोबारा शुरू करेगी स्पेशल ट्रेन। आईजी एयरपोर्ट पर मुसाफिरों को मिलेगी सिर्फ पेड क्वारंटीन फैसिलिटी। दिल्ली सरकार ने जारी किया नया आदेश। लॉकडाउन में अब दाल की जगह बटेगा साबुत चना, मूंग और उड़द। यूपी समेत कई राज्यों में वितरण शुरू। 13 करोड़ 62 लाख परिवारों को मिली सौगात। मनरेगा में अब 2000 रुपए ज्यादा मिलेगी मजदूरी। रात में खुल सकते हैं मॉल्स और सिनेमा हॉल, सरकार कर रही है विचार। जियो, वोडाफोन और एयरटेल अब नहीं बढ़ाएंगे प्लान्स की वैलिडिटी। लॉकडाउन में कंपनी आपके पीएफ अकाउंटों में पैसे जमा कर रही है या नहीं, जाने सिर्फ एक मिस कॉल से। और शराब के शौकीनों के लिए खुशखबरी, अब जोमेटो करेगा शराब की होम डिलीवरी। अब खबरें विस्तार से, लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, जिससे आपको रोजाना ताजा अपडेट मिलती रहे। खबरों में आगे बढ़ने से पहले जान लेते हैं चीनी बीमारी का ताजा अपडेट। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस संक्रमण के कारण 89 लोगों की मौत हो गई, जिसके बाद इस बीमारी से मरने वालों की संख्या बढ़कर 1783 हो गई है। इस दौरान 3561 संक्रमण के नए मामले सामने आए हैं। इसके साथ ही देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 52,952 हो गई है। बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर पर। कर्नाटक सरकार ने प्रवासी मजदूरों के लिए श्रमिक स्पेशल ट्रेनों को फिर से शुरू करने का फैसला लिया है। इस संबंध में राज्य सरकार ने झारखंड, ओडिशा, बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल और राजस्थान समेत कुल 9 राज्य सरकारों को पत्र लिखकर कहा है कि कर्नाटक सरकार मजदूरों को भेजने पर सहमत है और यहाँ फंसे हुए प्रवासी मजदूरों को घर भेजना चाहती है। इससे पहले कर्नाटक सरकार ने बेंगलुरु से प्रवासी मजदूरों को लेकर जाने वाली श्रमिक स्पेशल ट्रेनें रद्द कर दी थी, जिसका जमकर विरोध हुआ था। रुख करते हैं अगली खबर का। दुनिया में शायद ही ऐसा कोई देश होगा जो कोरोना वायरस के संक्रमण से नहीं जूझ रहा हो। ऐसे में विदेशों में रहने वाले हजारों भारतीय खुद को कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाने के लिए वतन वापसी करना चाहते हैं। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने इन भारतीयों की मदद के लिए विमान सेवा बहाल करने की बात तो कही है, लेकिन साथ में ये शर्त भी रख दी है कि उन्हें इस सुविधा का लाभ उठाने की एवज में एयर फेयर का भुगतान करना होगा। उड्डयन मंत्रालय के इस फैसले के बाद अब दिल्ली सरकार के रुख में भी बदलाव आया है। दिल्ली सरकार ने फैसला किया है कि उड्डयन मंत्रालय द्वारा चलाए जा रहे पेड रेस्क्यू ऑपरेशन के जरिए दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचने वाले सभी यात्रियों को पेड क्वारंटीन फैसिलिटी उपलब्ध कराई जाएगी। अब एयरपोर्ट पहुंचने वाले मुसाफिरों के पास सिर्फ इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन का विकल्प उपलब्ध होगा, जिसके एवज में उन्हें निश्चित शुल्क दिल्ली सरकार को भुगतान करना होगा। हालांकि अभी तक ये साफ नहीं हुआ है कि क्वारंटीन के एवज में लिया जाने वाला शुल्क कितना होगा। आपको बता दें कि अब तक एयरपोर्ट पहुंचने वाले मुसाफिरों को न केवल निःशुल्क क्वारंटीन की सुविधा मिलती थी, बल्कि उनको क्वारंटीन के लिए 2 विकल्प दिए जाते थे। पहला विकल्प 14 दिनों के होम क्वारंटीन का होता था, जबकि दूसरा विकल्प इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन का होता था। लेकिन अब ऐसा नहीं है। दिल्ली सरकार ने नया आदेश जारी कर होम क्वारंटीन के विकल्प को खत्म कर दिया है। अब मुसाफिरों के पास सिर्फ इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन जाने का विकल्प बचा है। बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर पर। कोरोना की महामारी से लागू देशव्यापी लॉकडाउन के दौरान गरीबों की रसोई तक दाल पहुंचाने की मंशा फिलहाल पूरी नहीं हो सकी है। अप्रैल के बाद मई का एक सप्ताह बीत गया है, लेकिन अभी तक केवल 1/4 गरीबों तक ही मुफ्त दाल पहुंची है, जबकि अप्रैल, मई और जून में हर गरीब परिवार को 1 किलो दाल बांटी जानी थी। अब खाद्य मंत्रालय के सख्त रुख के बाद दाल की जगह दलहन यानी साबुत दाल बांटी जाने लगी है। इससे हर गरीब तक समय से दाल पहुंचाना आसान हो सकता है। दालों के वितरण में हो रही देरी को रोकने के लिए कई राज्यों में साबुत दलहन की आपूर्ति की जा रही है। इसकी शुरुआत उत्तर प्रदेश, पंजाब और केरल से हो चुकी है। अन्य राज्यों ने भी साबुत दालों की आपूर्ति का आग्रह किया है, जिससे मुश्किलें आसान हो सकती हैं। सूत्रों के मुताबिक आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु ने सीधे साबुत दालें ही मांग ली थीं। बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर पर। मनरेगा के तहत काम करने वाले 13 करोड़ 62 लाख परिवारों को केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने बड़ी राहत दी है। सरकार ने मनरेगा के तहत दी जाने वाली मजदूरी में सालाना 2000 रुपए का इजाफा कर दिया है। केंद्रीय वित्त मंत्रालय की ओर से इसकी अधिसूचना जारी कर दी गई है। बढ़ी हुई राशि 1 अप्रैल 2020 से मिलेगी। वित्त मंत्रालय के अनुसार प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के तहत 1 अप्रैल 2020 से मनरेगा मजदूरी में 20 रुपए की बढ़ोतरी कर दी गई है। इस तरह मनरेगा के तहत मजदूरी वृद्धि से मजदूरों को 2000 रुपए का अतिरिक्त वार्षिक लाभ मिलेगा। रुख करते हैं अगली बड़ी खबर का। कोरोना वायरस और लॉकडाउन के कारण मॉल, सिनेमा हॉल और रिटेल शॉप खोलने पर भी सरकार ने मंथन शुरू कर दिया है।
कहा जा रहा है कि ग्रीन जोन वाले इलाकों में रात के समय मॉल्स, सिनेमा हॉल और रिटेल की दुकानों को खोलने की अनुमति दी जा सकती है। हालांकि इस दौरान शारीरिक दूरी और मास्क पहनने जैसी बातों का विशेष तौर पर ध्यान रखना होगा। सरकार का मानना है कि अगर यह प्लान कारगर साबित होता है तो व्यापारिक गतिविधियों को तेजी मिलेगी। अधिकारियों के मुताबिक रात के समय इनकी अनुमति देने से ट्रैफिक कम होगा और हालात को संभालना आसान होगा। सरकार में विभिन्न स्तर पर मंथन जारी है। हालांकि आखिरी फैसला स्वास्थ्य मंत्रालय लेगा, जिसके बाद ही गृह मंत्रालय गाइडलाइन जारी करेगा। रुख करते हैं अगली खबर का। कोरोना वायरस के चलते लागू लॉकडाउन के बीच वोडाफोन आइडिया, एयरटेल और रिलायंस जियो समेत कई टेलीकॉम कंपनियों ने कई तरह की सुविधाएं दी थी। कंपनियों की तरफ से दिए गए प्लान्स की वैलिडिटी भी बढ़ाई गई थी। वहीं अब कंपनियों ने टैरिफ प्लान्स की वैलिडिटी नहीं बढ़ाने का फैसला किया है। केंद्र सरकार की तरफ से तीसरे लॉकडाउन में दी गई ढील के चलते कंपनियों ने ग्राहकों के प्लान्स की वैलिडिटी नहीं बढ़ाने का निर्णय लिया है। वोडाफोन आइडिया, भारतीय एयरटेल और रिलायंस जियो की ओर से सेल्यूलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के डायरेक्टर जनरल राजन मैथ्यूज ने कहा है कि टैरिफ प्लान्स पर अब वैलिडिटी नहीं बढ़ाई जाएगी। उन्होंने कहा है कि लॉकडाउन में राहत मिलने के बाद ग्राहक बाहर जाकर रिचार्ज करवा सकते हैं। कई टेलीकॉम कंपनियां छोटे किराना स्टोर्स की मदद से अब रिचार्ज की सुविधा दे रही हैं। वोडाफोन आइडिया की तरफ से बताया गया है कि यूपी वेस्ट के ग्राहक किराने की दुकान से लेकर मेडिकल की दुकान तक 6500 आउटलेट्स के जरिए रिचार्ज करवा सकते हैं। इसके अलावा कंपनियां ऑनलाइन रिचार्ज की भी सुविधा दे रही हैं। बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर पर। लॉकडाउन लागू होने के बाद हर नौकरी पेशा पूरी तरह से अपने घर में बंद है। कंपनी में जाना नहीं हो पा रहा है। इसलिए कई बार मन में सवाल भी आते हैं कि कहीं फैक्ट्रियां और कंपनियां पीएफ का पैसा जमा कर भी रही हैं या नहीं। तो ऐसे में हम आपको बता रहे हैं पीएफ खाते में मौजूद बैलेंस पता करने का तरीका। इसके लिए ईपीएफओ ने नंबर जारी किया हुआ है। अगर आपको अपना पीएफ बैलेंस जानना है तो एक मिस कॉल करके भी पता किया जा सकता है। ईपीएफओ ने एक बयान में बताया है कि रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से 01122901406 पर मिस कॉल करनी होगी। इसके बाद मैसेज के जरिए पता चल जाएगा कि आपके अकाउंट में कितना पीएफ का बैलेंस है। बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर पर। कोरोना वायरस से बचाव के लिए इस वक्त कोई भी इंसान घर से बाहर नहीं निकलना चाहता। सोचिए, अगर शराब पीने के शौकीनों को घर पर ही शराब मुहैया करा दी जाए तो कितना अच्छा हो। सोचिए मत, अब ये बात सच होने वाली है। जी हाँ, जोमेटो बहुत जल्द आपको खाना डिलीवरी करने के साथ साथ शराब भी घर पर देने पर विचार कर रहा है। समाचार एजेंसी रॉयटर्स के अनुसार जोमेटो ने शराब के बड़े संगठन इंटरनेशनल स्पिरिट्स एंड वाइन एसोसिएशन ऑफ इंडिया को एक प्रस्ताव भेजा है। जोमेटो सीईओ मोहित गुप्ता की ओर से भेजे गए इस प्रस्ताव में शराब की होम डिलीवरी शुरू करने की पेशकश की गई है। कंपनी ऑरेंज और ग्रीन जोन में शराब घर पर ही डिलीवर करना चाहती है। जानकारों का कहना है कि शराब की होम डिलीवरी कोरोना वायरस को दूर रखने का सही तरीका हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, ये थी आज की महत्वपूर्ण और ताज़ा खबरें। उम्मीद करते हैं कि आपको काफ़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी मिली होगी। इसके बदले में बस इतना ही चाहते हैं कि आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। धन्यवाद।